हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन एमएससी के कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ करी थी, अपनी डेफिनेशन लिखी थी, जिसके अंदर शुरुआत की डेफिनेशन एलपी डिजिट अपने पास प्रोग्रामिंग के लिए थी, सेकंड वन ऑप्टिमाइज के लिए, थर्ड इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कंस्ट्रेंट, फोर्थ पढ़ा था नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, फिफ्थ पढ़ा था अपन ने इसके अंदर मैथमेटिकल मॉडल, और सिक्स पढ़ा था इसके अंदर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस के लिए। आज अपन डेफिनेशन करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट फंडामेंटल डेफिनेशन थी अपनी फंडामेंटल डेफिनेशन चल रही थी अपनी, सही डेफिनेशन हो चुकी थी, सेवंथ अपन देख रहे हैं आज। लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ए वेक्टर आपने पढ़ा होगा, एल आई एल डी और इसके अंदर एल सी। सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट डेफिनेशन इसके अंदर, लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसको अपन एलसी से भी दिखा सकते हैं। एल सी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट करके उनको ऐड करते हैं, तो वो इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए इसकी डेफिनेशन इसे लिख रहा हूं मैं, लेट x1 x2 डॉट 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 xn बिलोंगिंग इनटू en होता है यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं इसको। यूक्लिडियन स्पेस, इसको डिस्कस करेंगे अपन। एंड अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n बिलोंग इनटू f बोलते हैं फील्ड को। f किसको बोलते हैं? फील्ड को। देन द एक्सप्रेशन अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n xn is called LC of vectors xi की वो क्या कहलाएगी? LC कहलाएगी। और समेशन i is equal to 1 to n alpha I x I is called LC of xi। इसको भी अपन क्या बोलेंगे? LC ऑफ xi। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, i क्वेरी करेगा 1 to n। अब देखो इसके अंदर क्या है, लेट x1 x2 xn बिलोंगिंग टू en यानी यूक्लिडियन स्पेस। यूक्लिडियन स्पेस का मतलब यहाँ होगा जो r के अंदर एलिमेंट होते हैं, रियल पार्ट के अंदर एलिमेंट होते हैं, उनको कहाँ तक करेगा क्वेरी? n टपल तक। n टपल मतलब n पावर तक। इसके अंदर एलिमेंट कहाँ तक लिए? इसने n तक लिए, तो यूक्लिडियन स्पेस को बोला गया। एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंगिंग इनटू f। f क्या है? फील्ड के एलिमेंट है। देन द एक्सप्रेशन अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 प्लस डॉट 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 अल्फा n xn इज कॉल्ड LC ऑफ वेक्टर xi की LC कहलाएगी। और समेशन i इज इक्वल टू 1 to n अल्फा I xi इज कॉल्ड LC ऑफ xi। इसको LC बोलेंगे किसकी? xi की। तो ये हो गई लीनियर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए इसकी भी, लीनियर डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट, इसको LD भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LD, लीनियरली डिपेंडेंट, LD। इसके अंदर क्या होता है?
जो अल्फा आई एक्स आई है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, और कुछ एक अल्फा आई क्या होते हैं 0 के नॉन इक्वल होते हैं। देखिए डेफिनेशन, इफ समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फा आई एक्स आई इज इक्वल्स टू 0, देन if alpha I is non-zero, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, then xi is called linearly dependent। लीनियरली डिपेंडेंट, इसको क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद लीनियरली इंडिपेंडेंट, एल आई। लीनियरली इंडिपेंडेंट एल आई। लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होते हैं, जितने भी अल्फाइज होंगे वो सारे क्या होंगे अपने पास से 0। इसके लिए इतना इन्होंने लिख लेना, एटलीस्ट वन अल्फा आई नॉन 0। इफ वी टेक, इसके आगे लिख दूंगा, इफ वी टेक समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फा आई एक्स आई इज इक्वल्स टू 0, then if alpha I is equals to 0 for all I is equals to 1 to n, then vector xi are called एल आई। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, एल आई। तीन डेफिनेशन होगी। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, इनका कॉम्बिनेशन, और लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा जहाँ पे कम से कम एक अल्फा आई नॉन जीरो हो तो वो क्या कहलाएगा, एल डी। और जहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, जब अपने अल्फा आई सारे क्या होंगे 0 के इक्वल होंगे। अब देखिए इसे कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसके नोट देखते हैं जो अपने को प्रूफ करने इसके अंदर। देखिए एग्जांपल देखिए इसका, एल आई एल डी का। अपन ने x1 लिया 1 to 6, x2 लिया 4 8 24। पहले एलसी बनाएंगे, एलसी के लिए अल्फा और अल्फा 2 होना चाहिए। हियर इफ अगर अपने को क्या बनाना है, इसके अंदर एलडी बनाना है तो एलडी के लिए क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट से 0 होने चाहिए अल्फा आई और अल्फा 2 की वैल्यू से। तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या रखेंगे इसके अंदर, देखिए 4 और अल्फा 2 की वैल्यू -1। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देन अल्फा 1 की वैल्यू 4 1 2 6 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू -1 4 8 24। वैल्यू रखोगे क्या आएगा 0 0 0। दैट इम्प्लाइज 1 2 6 4 8 24 आर एल डी, आर एल डी, लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इसका, x1 लिया 1 2 3, x2 लिया 4 8 11 4 8 11।
अपने को इसको क्या दिखाना है, एल आई प्रूव करते हैं। देखो कैसे, हियर अल्फा 1 2 3 प्लस बीटा ले लो 4 8 11 और इसको अपने को क्या बनाना है 0 0 0 बनाना है। कैसे बनाओगे, जब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाए 0, बाकी कोई केस में ये नहीं होगा। इफ ओनली पॉसिबल व्हेन अल्फा बीटा आर 0, that means 1 2 3 and 4 8 11 are L I linearly independent। तो यहाँ से अपने पास L I और L D की डेफिनेशन होगी, उसके एग्जाम्पल हो गए। अब अपने को डायरेक्टली कैसे पता चलेगा L I और L D का, उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ एक नोट्स है इसके, वो लिखेंगे, नोट के अंदर नंबर लिख के, कि जिससे अपने को डायरेक्ट पता चल जाए L I कब होगा और L D कब होगा। देखिए देखिए नोट फर्स्ट, if for all alpha I is 0, अंडरलाइन कर लेना इसको, then we can say that zero vector has trivial else। फर्स्ट नोट है इसका, सारे अल्फाइज अगर 0 हो जाए तो अपन कह सकते हैं उसको कि वो 0 वेक्टर की ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इक्वल 0 होते हैं, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन की लीनियर कॉम्बिनेशन है। सेकंड वन देखिए, इफ एट लीस्ट वन अल्फा आई इज नॉट 0, अंडरलाइन कर लीजिएगा, देन 0 हैज नॉन ट्रिवियल एल सी। तो 0 को यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, नॉन ट्रिवियल एल सी बोलेंगे। डायरेक्टली भी आप देख सकते हो, देखिए 3 नंबर नोट के अंदर लिखते हैं ट्रिवियल एल सी ऑफ 0, तो वो अपना क्या बनेगा एल आई, और नॉन ट्रिवियल एल सी ऑफ 0 वो क्या बनेगा अपना एल डी। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन जब होगा तब वो एल आई बनेगा, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते वो क्या बन जाएगा एल डी। नेक्स्ट नोट देखिए, 5th नंबर, if any set of vector contain 0 vector then this set is necessarily एल डी, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा एल डी बन जाएगा। अगर वो 0 वेक्टर को क्या करता हो, कंटेन करता हो कोई सेट, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा एल डी। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर पॉइंट 6 नंबर, द सेट ऑफ यूनिट वेक्टर of a space is always L I। यूनिट वेक्टर कम से कम उसके अंदर एक एलिमेंट होगा 1, तो वो क्या होगा Li सेट होगा। इसके लिए अपन एग्जांपल देखते हैं।
फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर S इज इक्वल टू लिया अपन ने 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये क्या हो गया, Li सेट हो गया यूनिट वेक्टर का। दूसरा एग्जांपल इसका S इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2 Li but not यूनिट वेक्टर। Li है बट ये क्या नहीं है, यूनिट वेक्टर नहीं है। नेक्स्ट नोट देखिए इसका 6 हो गए, 7 नंबर नोट देखेंगे इसका। देखिए 7 नंबर नोट इसका, सबसेट ऑफ Li subset of Li set is always Li but superset may be Li and Ld। किसी भी सेट का सबसेट Li होगा हमेशा, बट उसका सुपर सेट उससे ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो वो Li और Ld दोनों हो सकता है। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे S इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 1। ये अपने पता है क्या है, Li सेट है। Then S1 contain S such that अपन S1 को ऐसा मान लेते हैं जो इसके अंदर कंटेन करता हो, S1 को मान लिया 1 0 0 और 0 2 is also a Li set। देखिए ये इसका सबसेट हुआ, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट अपने पास। इसका ही एक सबसेट बना दिया अपन ने क्या, S1, तो S1 इसके अंदर कंटेन करे तो ये भी क्या हो गया, Li सेट हो गया। अब इसका सुपर सेट बनाते हैं। सुपर सेट का एग्जांपल हो देखिए सिंस अपन को S3 ले लेते हैं, S1 लिया S2 ले लेते हैं। S2 लिया अपन ने 2 0 0 और 0 1। ठीक है, 2 एलिमेंट हो गए। ये अपने पता है Li है, बट S2 लिए तो यहाँ पे S2 की जगह अपन क्या लेते हैं, S3 S4। तो यहाँ पे S2 सुपर सेट है S3 का, तो S3 अपन डिफाइन करेंगे सच दैट S3 किस टाइप से अपने पास, अगर सुपर सेट है तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा एलिमेंट होंगे। देखिए क्या क्या मान लिया, 2 0 0 0 1 0, एक और मान लो कोई भी 0 0 एंड ये भी क्या हो गया, Li इज Li। एक और मान लेते हैं, बट S2 कंटेंड S4, और S4 को अपन कैसे मान लेते हैं, S4 इज इक्वल्स टू ये एग्जाम्पल किसका होगा, इसका LD का। तो यहाँ से अपन ने देख लिया Li के लिए और LD के लिए। ये इसका सबसेट मान लिया, इसका सुपरसेट क्या हो गया, S2 का सुपरसेट S3, S3 का सुपरसेट S4 मान लिया। अब इसको अपन लीनियर कॉम्बिनेशन रूप में नहीं लिख सकते, तो क्या हो गया LD।
अब अपन इसका नेक्स्ट नोट देखते हैं, 1 नंबर। नोट नंबर 8 नोट चल रहे हैं इसके। नेक्स्ट नोट देखिए क्या है। एनी सेट ऑफ वेक्टर with move the more than n vector in Euclidean space En is always L। एनी सेट ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स का कोई सेट है मोर देन एन वेक्टर, उसके अंदर एन से ज्यादा वेक्टर है यूक्लिडियन स्पेस के अंदर, तो वो सारे क्या होंगे, एल डी। देखिए एग्जांपल से, लेट 1 0 0 देखिए यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल लिया 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 7 और एलिमेंट R3 R मतलब 3 एलिमेंट हर एक सेट के अंदर है, तो इसको 3 R3 R रियल के एलिमेंट है। क्लियरली यहाँ से इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 है 0 0 1 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 0 है 1 है 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वन को, और इसको 7 से, और इसके अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे नहीं करके अपन क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए इसके बाद, यहाँ तक अपने एल सी एल डी कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन 8 नंबर, बेसिस सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन का नाम आपका बेसिस सेट। देखिए क्या है ये, लेट En be a Euclidean space, then A contained En is said to be basis of Euclidean space if फर्स्ट कंडीशन है इसकी A is Li होना चाहिए, सेकंड कंडीशन है इसकी ए स्पान, ये स्पान बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, En such that En A is A generate En।
स्पान का मतलब क्या होता है, ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या करेंगे, EN को EN की LC के रूप में रिप्रेजेंट किए जा सके, तो वो ए इसके अंदर क्या करेगा, स्पान करेगा। स्पान की डेफिनेशन वो लिखेंगे अपन नोट के अंदर। तो ये इसकी डेफिनेशन है, लेट EN बी ए यूक्लिडियन स्पेस देन ए कंटेन EN इज सेड टू बी बेसिस ऑफ PN इफ ए इज Li सेट एंड ए स्पान EN सच दैट ए जनरेट EN। ए EN की LC के रूप में जनरेट होना चाहिए। तो इसके लिए नोट दिखते हैं अपन, देखो फर्स्ट नोट, ए spans EN mean each vector of EN can be represent as LC of एलिमेंट्स ऑफ, उसको ए की LC के रूप में लिख सके। सेकेंड में नोट देखिए इसका, एनी बेसिस इज ऑलवेज largest Li set and smallest generating set। कोई भी बेसिस होगा वो हमेशा अपना लार्जेस्ट Li सेट रखेगा और स्मॉलेस्ट उसका क्या रखेगा, जनरेटिंग सेट रखेगा। नेक्स्ट देखिए इसका, एवरी बेसिस इज स्पैनिंग सेट but not conversely। सभी every set is spanning set but not conversely, मतलब जितने भी सेट होंगे वो सारे क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, स्पान करेंगे। स्पान का मतलब आपको बता ही दिया है, सभी जितने भी सेट के अपन स्पानिंग सेट देखेंगे वो एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, जनरेट करनी चाहिए। उसके अंदर LC के रूप में उसका जो वेक्टर लिया, एलिमेंट लिया है, उसके रूप में उसको क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इसके लिए अपन इसके अंदर एवरी बेसिस इज स्पैनिंग सेट बट नॉट कन्वर्सली। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं, एज कंटेंट R to R such that S is equals to 1 0 1 1। अपन इसके लिए एग्जांपल ले लिया। देखिए इसके लिए इज ए स्पैनिंग सेट for R to R but is not basis due to not be Li set, नोट बी Li सेट, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया 1 1, Li सेट नहीं है तो इसको बनाने के लिए अपन Li बनाना पड़ेगा इसको। बाकी नोट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके और भी टॉपिक्स हैं।
जो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के आप टॉपिक नोट करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट नोट है इसके, तो कुछ पेंडिंग है वो अपन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, टेक केयर।